हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आदर्श की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये थोड़ा हटकर प्रश्न है, लेकिन ध्यान देंगे तो ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आएगी। देखिए रचना इसका किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम लोग रफली समझेंगे, ठीक है। रफली तो क्या है, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज, यानी बोल रहा है कि एबीसी एक आपका समकोण त्रिभुज बनाना है। हमने ए बी और सी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब समझ में आता है कि 90 डिग्री का खींचना है। क्या बोल रहा है जी, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री। बी हमने 90 डिग्री कर दिया। बी से एंगल बी से एसी पर बी डी लंबवत है, यानी एसी पर एक लाइन खींचना है जो लंबवत है, यानी ये डी पॉइंट। और क्या करना है कि आपको बीसी को केंद्र मानते हुए एक आपको रचना करनी है इस प्रकार से, और तब हम लोग एक स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। यह हमारा रफली हो गया। लेकिन अब हम लोग बनाएंगे कैसे रचना, वो पॉइंट वाइज देखते चलिए आराम से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें बीसी। बीसी कितना बोल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर। चलिए 8 सेंटीमीटर हम लोग बीसी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बीसी 8 सेंटीमीटर, स्केल की मदद से हम लोग 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 सेंटीमीटर, हमने 8 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को लिख देंगे। ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया सी। ये बीसी हो गया, लाइन हो गया। कितना है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि ए बी 6 सेंटीमीटर, यानी हम लोग को एक ए बी बनाना है 6 सेंटीमीटर। तो हम देखिए ध्यान से, इस स्केल पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस यहां से 6 सेंटीमीटर का एक हम चाप ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, ध्यान देंगे। हम क्या करेंगे, जीरो वाले कॉर्नर पर लोहा वाला हिस्सा रखेंगे और इधर से मापेंगे 6 सेंटीमीटर। जानते हैं बी यहाँ पर है तो ए ऊपर की तरफ बनेगा, तो लेकर हम क्या करेंगे जी, चाप को काटेंगे ऊपर की तरफ। अब ये कहाँ होगा ये ध्यान नहीं है, लेकिन एक लाइन हम लोग ऐसे खींच देंगे 6। ये हमारा ए पॉइंट। अब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, बस ये ऐसे कर देना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर जो खींचा जाएगा लाइन वो सीधा होगा। तो बी पर बोल रहा है कि 90 डिग्री है, और बी पर हम लोग क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। कोई भी एक चाप ले लेंगे अपने से और लेकर हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाने का बहुत आसान तरीका है। इसको केंद्र मानते हुए कैसे आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे, यहाँ से ऐसे कट लगाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे कट लगाएंगे, ऊपर की तरफ कट लगाएंगे, फिर इस साइड से ऐसे कट लगाएंगे। लगाते हुए अब लाइन हम लोग सीधा खींचेंगे, सीधा लाइन खींचेंगे हम लोग। जबकि ये 6 सेंटीमीटर का है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको लेकर ऐसे हम मिला देंगे। यह हमारा कितना बनकर तैयार हो गया, 90 डिग्री तैयार हो गया। अब 90 डिग्री बनने के बाद हम ए से सी को मिला देंगे। एसी का तो लंबाई पता नहीं, लेकिन पता चल गया है कि ये हमारा ए बिंदु है, और ए बिंदु कहां पर 6 सेंटीमीटर बन रहा है, तो वहां से सी मिलाना आसान है। स्केल की मदद से हम क्या करेंगे कि ए को सी से मिलाएंगे, लाइन एकदम आराम से ड्रॉ करेंगे और सी को मिला देंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब सबसे अहम बात क्या कि अब बी से डी पर लंब करना है। अब लंब कितने पर जाएगा ये तो कोई पता नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वृत्त की रचना करेंगे, और वृत्त की रचना करेंगे जहां पर सी पॉइंट पर वृत्त काट कर निकलेगी, वहीं बी से हम सीधे क्या करेंगे जी, डी को पॉइंट मानकर मिला देंगे। बस यही करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है जी, 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर ऐसे कर। अब क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको लेंगे
और ये मिलाते हुए कि 4 सेंटीमीटर है। फिर एक बार इधर देख लेंगे। हाँ, अब ठीक है। एक हम वृत्त की रचना करेंगे। यह हमारा वृत्त बनकर तैयार हो गया। अब जहां पर ये काटा है यही डी पॉइंट होगा। अब इस चीज को ध्यान में देंगे, डी पॉइंट यही होगा, यही हमारा 90 डिग्री होगा। यही हमारा तो हो गया हमारा क्या, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और यही कौन सा बिंदु हो जाएगा, डी बिंदु हो जाएगा। अब क्या करना है, बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से 2 से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींचा जा सकती है। पहली स्पर्श रेखा खींची गई है, पहली अगर स्पर्श रेखा देखिए तो ये खींची गई है, दूसरी स्पर्श रेखा इधर बनेगी, तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, इस स्पर्श रेखा को माप लेंगे। तो कितना है जी, माप क्या लेंगे, ऐसे तो जानते हैं 6 सेंटीमीटर का है, तो ऐसे माप लिए 6 सेंटीमीटर है। और यहां से लेकर हम क्या करेंगे, इस बिंदु से रखकर एक छोटा सा ऐसा लाइन खींच देंगे कि यहां से ज्यादा नहीं ले जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की रचना कर देंगे। यह स्पर्श रेखा बनकर हम लोग के तैयार हो गई और रचना 6 प्रश्न संख्या 6 का बनकर तैयार हो गया। इतना ही था। इसको अगर आपको समझना है तो इसको 2-3 बार देखिए और बनाइए, आप सीख जाएंगे।